जैसे लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी संसद भवन में खड़ा होकर के कहता है कि हिंदू हिंसक है, मर जाए इस देश का हिंदू, क्या करे? हर जगह हिंदू को टारगेट, हर जगह हिंदू को टारगेट। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, हिंदू टारगेट, हर जगह पर हिंदू टारगेट। लेकिन नहीं, गोबर खा ले, गोबर खा ले। जब तक बताऊं, जब जब हिंदू बटेगा तब तब ये बात सत्य है। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं किसी दिन जिस दिन बटोगे ना तुम्हारे घर में घुस कर, तब तुम बोलना कि हमने क्या किया, किसको जिताया, किसके क्या किया है, ये बात याद रखना। और सबसे बड़ी बात, जैसे उनने बोला है ना कि हिंदुओं को हिंसक, तो हिंदुओं देख लो, शर्म के मारे डूब के मर जाओ और खुद को कमरे में बंद करके 50 जूते मारो जिसने राहुल गांधी को वोट दिया है, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से ये हिंदुओं को विरोध कर रहा है ना, देख लो, अगर इसकी सत्ता आ जाती तो क्या करता तुम लोगों के साथ, ये चीज देखो आप। तो बीजेपी ने मुद्दा नहीं बना दिया। आप एक चीज देखिए कि इनके बयान ही इस प्रकार के हैं जो हमेशा से ही सनातन को टारगेट करते हैं, और सनातन इनके लिए बहुत इजी टारगेट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। आप एक बात बताइए, 1 मिनट नहीं लगा राहुल गांधी को ये बात कहने में कि हिंदू हिंसक है। लेकिन राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन ये भी है कि जब आप इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देते हैं तो साथ साथ में उदाहरण रख दिया करो। उदाहरण के लिए आप बताते हैं कि कौन सी जगह पर हिंदुओं ने हर हर महादेव का नारा लगा करके बम धमाके कर दिए, कौन सी जगह पर हिंदुओं ने जय सिया राम का नारा लगा करके आतंकवादी हमले करवा दिए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कहां पर कौन से नारे लगा करके कैसे कैसे हमले हो चुके। आप मेरे को एक आतंकवादी हमला बता दो जो हर हर महादेव नारे के साथ में हुआ हो, किस प्रकार से हिंसक कह दिया जाता है हिंदुओं को। अच्छा, अगर हिंदू हिंसक है तो हिंदुओं ने कभी भी मुहर्रम के जुलूस के प्रति कभी हिंसा नहीं दिखाई, लेकिन रामनवमी पर पत्थर कौन लोग चला देते हैं? रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर कैसे चल जाते हैं? और उस समय पर हिंदू हिंसक है क्या? ठीक है, हमेशा से पिटे भी हिंदू और हिंसक भी हिंदू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप इस चीज को इतना लाइट मत लीजिए, आप इसको यूं मत देखिए कि एक देश के एक लीडर ने एक बात कह दी। जी नहीं, ये पूरा का पूरा नैरेटिव विदेशी ताकतों से चलता है। आप एक चीज बताइए, हिंदुओं को टारगेट करना देखिए कितना इजी हो जाता है। हिंदुओं के इस पूरे विश्व में कितने देश हैं? वन एंड ओनली भारत, ठीक है, ओनली भारत। चलिए, क्रिश्चियंस कहाँ फैले हुए हैं? विश्व में बहुत जगह फैले हुए हैं। इस्लामिक कंट्रीज कितनी हैं? बहुत सारी हैं। तो उन सब बाहरी ताकतें जो हैं वो सारी मिल करके आपको टारगेट करना बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि संख्या बल उनके पास में ज़्यादा है, ठीक है। और हमारी कमजोरी ये है कि इस देश का सनातनी कभी एक हो ही नहीं सका। आज इस देश के मुसलमान के लिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारी पार्टी कांग्रेस है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। उनको आप कितनी व्यवस्था दे लो, करा क्या है ये तो बता दो, क्या करा है, मतलब क्या के लिए? सर एक मिनट मैं बता देता हूँ। इस देश के मुसलमान के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन इस देश का हिंदू कभी भी ये नहीं कह पाया कि मेरी पार्टी बीजेपी है, ठीक है। एक मिनट चलिए, आप तो आइए, इधर आइए, बताइए। आप तो मेरे को सारी बातें अपने बाद में करेंगे, आप मेरे को केवल इतना बता दीजिए, आज का जो ताजा बयान है राहुल गांधी का कि हिंदू हिंसक होता है, क्या आप इस पर सहमत हैं? मैंने तो न्यूज़ सुना नहीं है भाई, जवाब नहीं होगा इस पे। न्यूज़ सुना ही नहीं मैंने, न्यूज़ सुना ही नहीं। लेकिन कहा राहुल गांधी ने कहा, क्या प्रतिक्रिया? मैंने देखो मेरी बात, मैंने न्यूज़ सुना नहीं है, मैंने सुना ही नहीं भाई, न्यूज़ सुना कहा भाई, गारंटी है। आप नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए यार। एक बात, अभी उन्होंने एक मिनट अभी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये किया था कि आपका राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर क्या कहना है, मैं उसी का जवाब दे रहा था। एक मिनट सर लेट मी कंप्लीट। मेरा कहना ये है कि पता क्या है, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बैसाखी की जो बैसाखी है ना, बैसाखी को हटाइए और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। अच्छा, और अगर उन्होंने आज ये कह दिया कि हिंदू हिंसक है, उस पर क्या? मेरी बात सुनो, फिर वही बात, आज के बयान पर जवाब दीजिए सर। आज का बयान जो राहुल गांधी ने दिया, आज का डिबेट है, राहुल गांधी संसद भवन में खड़े होकर के हिंदुओं को हिंसक बोले, हिंदुओं को हिंसक, फिर बिना सुने कैमरे पर बोलिए मत। जब सुने नहीं तो फिर मुद्दा। अच्छा, आपने 1 मिनट में कह दिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, अब आपने उसका ये सुना नहीं कि हिंदू हिंसक होता है, फिर इस देश का हिंदू आत्महत्या कर ले, मर जाए इस देश का हिंदू, क्या करे इस देश का हिंदू? बताइए। राहुल गांधी, आप जैसे लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी संसद भवन में खड़ा होकर के कहता है कि हिंदू हिंसक है, मर जाए इस देश का हिंदू, क्या करे? हर जगह हिंदू को टारगेट, हर जगह हिंदू को टारगेट। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, हिंदू टारगेट, हर जगह पर हिंदू टारगेट। लेकिन नहीं, गोबर खा ले। आप मेरे को ये तो बताइए
है ना कि आपको स्टेटमेंट के बारे में पूछा, मैंने तो सुना ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी बने। तो ठीक है, गोबर कौन खा रहा है? वो दिखाई दे रहा है। किसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है? वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। साल पहले, आज से 10 साल पहले, पता क्या है, आज से 10 साल पहले राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर जवाब है? राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर आपका कोई जवाब है? नहीं है तो फिर रहने दीजिए ना, क्यों डिबेट कर रहे हो? क्यों डिबेट कर रहे हो? मत करो डिबेट, फिर आप डिबेट ही मत करिए, ठीक है? आप खुद बीच में आकर के बोले हैं, कहा कि आ जाओ भाई, ठीक तो है? मैं आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। जब आपके पास में जवाब ही नहीं है स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, फिर आप बिना मतलब की डिबेट में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? या तो नॉलेज लेकर के आइए। आपसे एक सवाल है, राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है, राहुल गांधी का अगर ये बयान है तो गलत है कि सही है? नहीं, गलत है। गलत है, लो ये कह रहे हैं गलत है। तो फिर बस ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है ना? मैं तो बोल रहा हूँ गलत है, गलत वर्ड बोला है उसने। फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर भी बनना चाहिए, बनना चाहिए, मतलब कह रहे हैं, उसके बाद भी बनना चाहिए। फिर अभी आपने गोबर वाली बात की। टारगेट होना चाहिए। राहुल गांधी जो ना थोड़ा दिमाग कम है उसके अंदर। तो फिर भैया कम दिमाग, लेकिन फिर भी पता क्या है, तो बना लें कम दिमाग का आदमी प्रधानमंत्री। अरे कम दिमाग का आदमी पढ़ा लिखा भी किस काम का? भैया वो पढ़े लिखे हैं पर वो आलू से सोना बनाते हैं। वो पढ़े लिखे हैं इसलिए आलू से सोना बनाते हैं, अन्यथा पढ़े नहीं होते तो वो आलू से सोना नहीं बना पाते। अब मोदी जी पढ़े नहीं है तो देश की तरक्की कर रहे हैं, अगर वो तरक्की नहीं कर रहे होते तो मान लो अनपढ़ है वो। इनके घर पे मिल रही है सारी तरक्की, तुम्हारे घर पे मिल रही है। मेरे पास आइए, मैं अपने फिरोजाबाद यूपी से मैं हूँ यूपी से। आप मेरे पीछे, मेरे घर के पीछे आइए भाई साहब, जिस घर को जो रेडी से मकान तक नहीं बना पाता आज उसे कॉलोनी मिलेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना और उसे काफी योजना मिली है। आज वहाँ पे प्रधानमंत्री काफी लाभ उठा रहे हैं, फिर भी लाभ उठा रहे हैं। और फिर भी क्या कह रहे हैं ये? आप बताइए। यूपी के हमें तो नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है? आपको नहीं मिला है? आप भरिए आवास, बताओ ना, बताओ। आप आवास भरिए ना, हमें तो नहीं आप आवास भरिए। चाचा आइए भैया हिंदू का सिर्फ टारगेट कीजिए, सिर्फ हिंदू को टारगेट। चाचा आइए ना। देखो ये है विरोध। आपको क्या आवाज मिला है? इनसे आवाज लीजिए। फिर ये होते हैं विरोधी, आएंगे शुरली छोड़ेंगे और भाग जाएंगे। जवाब लेने की हिम्मत नहीं है इनमें जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। और दिमागी अपंगता देखिए, राहुल गांधी ने बयान गलत दिया, एक्सेप्ट करेंगे। राहुल गांधी कम दिमाग का है, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी वही होना चाहिए। राहुल गांधी जो ना, राहुल गांधी जी है। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो, ठीक है। आपके जैसे लोग अगर मोदी जी धन्य हैं। लोगों के कहने के ऊपर प्रधानमंत्री बनने लग गए ना, फिर तो इस देश का हो गया बेड़ा गर्क। गांधी जो ना, राहुल गांधी आज के समय 2014 से पहले मनमोहन जी पीछे खड़े होते थे, आज की फोटो में नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे खड़े होते हैं। अगर नहीं पता आज आप फोटो निकाल कर देख लो। रिमोट कंट्रोल राहुल सोनिया थी ना, इसका रिमोट कंट्रोल। ये काम नहीं करने देते थे, कहते थे अगर मनमोहन काम करोगे तो हम यहाँ बम फोड़ देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू हिंसक है, मानते हैं? कौन मानता है? अगर हिंदू हिंसक होता तो जो मुस्लिम समाज के लोगों की जो चलती हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी तो हम करते नहीं है। हमारे रामनवमी पर क्यों पत्थरबाजी होती है? जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी पर निकलती तो क्यों शोभा यात्रा हमारे पत्थरबाजी होती है? हम अपने खुद की बता रहे हैं। हमारे आसपास चौराहे से जाटपुरी चौराहे पे कुछ सालों पहले डीजे बंद कर दिए जाते, हमारे नेता जाते थे, डीजे बंद करा दिए जाते और वहाँ पे गलत कमेंट किए। आज वहाँ पे हम शान से निकलते हैं। ये है बीजेपी, और ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, ये पार्टी दोनों को साथ लेके चल रही है। इस चक्कर में ये पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। पहले मुस्लिम था, अब हिंदू मुस्लिम है। बस यही बात है कि देना, अब वो पुरानी बात है कि वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चलो मुस्लिम उनमें से वो काफी बातें थी, ठीक है। अब जो है वो अब देखो ना, राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक है और जो है नफरती है, असत्यता को फैलाता है, मानते हैं इस बात को? सबसे बड़ा हिंसावादी तो वो है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि खुद को बताता है ना ब्राह्मण। वैसे तो सबको पता है वो क्या है, उसका दादा परदादा क्या है, लेकिन अगर खुद को ब्राह्मण बताता है तो ब्राह्मण भैया किस में आते हैं? हिंदू होते हैं कि नहीं होते? हिंदू होते हैं। तो सबसे पहले तो वो हिंसावादी हुआ। और सबसे बड़ी बात, जैसे उनने बोला है ना कि हिंदुओं को हिंसक, तो हिंदुओं देख लो, शर्म के मारे डूब के मर जाओ और खुद को कमरे में बंद करके 50 जूते मारो जिसने राहुल गांधी को वोट दिया है, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से ये हिंदुओं को विरोध कर रहा है ना, देख लो। अगर इसकी सत्ता आ जाती तो क्या करता तुम लोगों के साथ, ये चीज देखो आप। 70 साल से तुम्हारे बाप दादा कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ध्यान रखना। मेरे बाप दादा ने नहीं, जब से भाजपा बनी तब से मेरे बाप दादा ने दिया। तुम्हारे बाप दादा दिए होंगे। 1980 में बनी, तुम्हारे बाप दादा 1980 में बनी, पहले इतिहास देख ले। बाप दादा नहीं देते। 1980 में बनी, पहले इतिहास देख ले। अरे भाई तो ध्यान मत दे, है क्या तू? डेरा
रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। कह रही है तू। बोलने से पहले ना मैंने अपने बोला बाप जब से दादा भाजपा बनी तब से उसको वोट दे अपने रहे बाप हैं। दादा से पूछ ले किसे वोट दिया 70 साल से। मेरे बाप दादा ने वोट ही नहीं दिया कांग्रेस को, सबसे पहले पता था उन्हें कि वो मुस्लिम विरोधी है। स्कूल में पढ़ रहा है अपने बाप दादा से तू, पूछ। उसके ही स्कूल में पढ़ रहा है से पूछ। तू, उसके ही स्कूल में पढ़ रहा है तू। जोन ने बनाया कांग्रेस ने, किसने? जोन ने बनाया है। किसने? वो ये तो तुम्हारे मैं अब्बा जान के प्राइवेट बैठे हैं स्कूल ना, में पढ़ रहा हूँ। उनने ही बनाया है। प्राइवेट स्कूल जो कांग्रेस ने तुम्हारे- बनाया है। जो तुम्हारे अब्बा के बैठे हैं वो सब बेच रहा है। झूठ नहीं कहा, कांग्रेस ने क्या घर के पैसे से बनाया है? झूठ नहीं कहते लोग कि राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो राहुल गांधी ने बनाया है। मतलब इनकी मानसिकता देख लो, एकदम से भ्रष्ट हो चुके हैं ये लोग। पता नहीं है क्या बोलते हैं क्या नहीं। देश के पैसे से बनाया है, इनकम टैक्स के पैसे से बनाया है। कि जब तक बताऊं, जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू, ये बात सत्य है। और मैं अब भी बोल रहा हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं किसी दिन जिस दिन बटोगे ना तुम्हारे घर में घुस घुस कर तब तुम बोलना कि हमने क्या किया, किसको जिताया, किसके क्या किया है। ये बात याद रखना।